नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी जीडी 2027 के लिए जो है कर्मा बैच स्टार्ट किया है, जिसमें जो है हम कंप्लीट ज्योग्राफी को जो है पढ़ने वाले हैं और सभी टॉपिक को है जो है बहुत अच्छे से जो है कवर करेंगे। तो साथ ही दोस्तों, पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कंप्लीट ज्योग्राफी का एसएससी जीडी 2027 के लिए, और उसके बाद जो है एक एक चैप्टर करके अच्छे से हम जानेंगे। तो और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं और इसके बाद जो है अपना टॉपिक शुरू करेंगे, भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की यदि बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो है हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं, तो पहले इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले भारत का एक सामान्य परिचय, तो ये जो है एक चैप्टर है और इसके सब टॉपिक्स, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो आकार एवं भौगोलिक स्थिति जानेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, तो ये सभी जो है हम भारत एक सामान्य परिचय में जो है जानेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर होता है दोस्तों भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, जैसे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, यानी भारत के उत्तर में कौन सा हिमालय है, तो भारत के उत्तर में पड़ता है हिमालय पर्वत। साथ ही इसके बाद आते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय पढ़ेंगे, वृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, वाहे या शिवालिक हिमालय। इन सभी को जो हम अच्छे से एक एक टॉपिक करके जो है अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो इन सभी को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर आते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत, तो इन दोनों को पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को। भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो भारत के द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अन्य द्वीप समूह, तो इन सभी के बारे में जो हम अच्छे से जो है जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए तो अफवाह तंत्र में जो है भारत की सभी नदियों के बारे में जो है जानेंगे। तो इसको जो है अफवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक तो हिमालय का अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय के अफवाह तंत्र का मतलब है दोस्तों जिसमें जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो हिमालय के अफवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और यहाँ पे नदी तंत्र का मतलब है दोस्तों, यानी हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसकी जो सहायक नदियाँ इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हो गए। अब आते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए, यानी जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उन सभी को जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में इन नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अब दो भागों में कैसे बांट कर पढ़ते हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये है प्रायद्वीपीय भारत, और इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल, याद रखें दोस्तों, इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल और इधर पड़ता है अरब सागर, याद रखेंगे। इधर क्या है, इधर पड़ता है अरब सागर, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। देश के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख परियोजनाएं जिनको हम बांध भी जो है बांध या डैम जो है कहते हैं, और भारत की प्रमुख घाटियाँ, तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से जो है जानेंगे। अब नंबर 4 का चैप्टर आता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में हम वनों के बारे में जानेंगे, भारत में कितने प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं, जैसे पर्णपाती वन होते हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर आते हैं मृदा यानी सोइल, 5वां चैप्टर। इसमें मृदा का वर्गीकरण जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। फिर आते हैं जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली या रेगुर मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। तो इन सभी मिट्टियों को जो हम एक एक करके अच्छे से जो इनको समझेंगे। फिर हमारा छठा चैप्टर आता है दोस्तों जनजातियाँ यानी ट्राइब्स। भारत में कितनी जनजातियाँ रहती हैं, किसी स्टेट में कौन सी जनजातियाँ, इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर। फिर आते हैं दोस्तों खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। इसके बाद परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करते हैं,
यानी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो है जिस भी ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन जो है कहते हैं। तो अच्छे से जानेंगे। जनसंख्या के बारे में जानेंगे, उद्योग यानी इंडस्ट्री, फिर जलवायु यानी क्लाइमेट। तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल में जो है ये 12 चैप्टर है जिनको हम अच्छे से जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये था इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। अब आते हैं दोस्तों विश्व का भूगोल देख लेते हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। जैसे विश्व का भूगोल हो गया तो इसमें ब्रह्मांड पढ़ेंगे, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानेंगे। फिर आते हैं पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ज्वार भाटा। साथ ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना एवं चट्टानों के निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी चट्टानें, इन सभी के बारे में। फिर इसके बाद महासागरों के बारे में और महासागरीय जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और पवनें यानी हवाओं के बारे में जानेंगे। फिर आते हैं कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। महाद्वीप की यदि बात की जाए तो भारत में नहीं बल्कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, फिर आता है अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और हमारा भारत किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट। तो ये आप सभी को याद रखना है। तो ये था वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस। हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का सिलेबस जो है देख लिया, कौन कौन से हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। अब दोस्तों हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है भारत का सामान्य परिचय। तो ज्योग्राफी की यदि बात की जाए तो दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक शब्द है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्योग्राफी जो है कैसा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ज्योग्राफी को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, जिसमें जियो का अर्थ होता है दोस्तों, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या डिस्क्राइब। तो इस प्रकार यहाँ पर सीधी सीधी परिभाषा बन जाती है ज्योग्राफी की, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। तो एक लाइन में आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। भूगोल यानी ज्योग्राफी क्या है, तो पृथ्वी का अध्ययन यानी वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब आते हैं दोस्तों ज्योग्राफी शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया, यानी जो ज्योग्राफी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ज्योग्राफी शब्द की हम बात करेंगे, इस शब्द को जो है यूनानियों के द्वारा दिया गया था। किसके, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। और ये हैं इरेटोस्थनीज। कौन है ये, इरेटोस्थनीज हैं। इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। ज्योग्राफी शब्द दिया किसके द्वारा गया था, यूनानियों के द्वारा। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक, यानी जो व्यवस्थित भूगोल है इसके फादर किसको हम कहते हैं, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब साथ ही जो ये इरेटोस्थनीज हैं इन्होंने एक शब्द दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी जियोग्राफी का शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है, इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, इरेटोस्थनीज के द्वारा जो है दिया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, हिकेटियस। तो भूगोल का जनक पूछा जाए तो हिकेटियस हो जाएगा, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाए तो इरेटोस्थनीज जो है हो जाता है। अब जो हिकेटियस हैं इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है जस पीरियड अर्थात पृथ्वी का वर्णन। यानी जो जस पीरियड है इसमें जो है पृथ्वी का वर्णन के बारे में जो है बात की गई है। और ये किसकी पुस्तक है, जस पीरियड हिकेटियस की। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, यानी अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट कौन थे, तो इनको जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को जो है कहा जाता है। अब दोस्तों इनकी भी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है कोसमोस। ये कोसमोस किसकी पुस्तक है, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट की पुस्तक है। और इस कोसमोस में किसके बारे में बात की गई है, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में बताया गया कोसमोस में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही जो अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट हैं
इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया था। क्लाइमेटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा, जो कि आधुनिक भूगोल के जनक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही इन्होंने जलवायु विज्ञान को भी समझाया था, यानी जलवायु विज्ञान को किसने समझाया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। और ये हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम कौन थे? तो मार्टिन बेहम जो है दुनिया में पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1492 में जो है पहला ग्लोब बनाया था। किसका? पृथ्वी का। तो यहाँ पे मार्टिन बेहम की बात कर लेते हैं। मार्टिन बेहम दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति था। 1492 में इन्होंने ग्लोब बनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? ये होता है दोस्तों ग्लोब, याद रखेंगे। ये है ग्लोब और ये है मार्टिन बेहम। तो इनके द्वारा जो है पहला ग्लोब बनाया गया था दुनिया में। कौन थे? मार्टिन बेहम। अब इन्होंने जो है किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है ये ग्लोब बनाया था? तो ये ग्लोब जो है निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है इन्होंने ये ग्लोब जो है बनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मार्टिन बेहम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और इरेटोस्थेनीज। अब आते हैं दोस्तों अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर कौन थे? अनेक्सिमेंडर की यदि बात की जाए तो ये थे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है मानचित्र यानी मैप बनाया था सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले। तो अनेक्सिमेंडर की हम बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था और इन्होंने जो है सबसे पहले विश्व का मानचित्र जो है बनाया था। किसका? विश्व का मानचित्र जो है बनाया था। तो ये थे दोस्तों, इनके बारे में विशेष जानकारी थी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम सबसे पहले भारत के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले भारत यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। तो भारत का मानचित्र यानी भारत का मैप की हम बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे भारत यानी इंडिया का मैप बना हुआ है और ये भारत के उत्तर में ये हिमालय पर्वत है। और यहाँ पे नॉर्थ की बात की जाए यानी नॉर्थ में हिमालय हो गया, साउथ में भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से अब क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, यानी भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? ये है लक्षद्वीप। दोस्तों ये सारे जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये है लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। ये वाले जो हैं ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है इंडिया का मैप। तो दोस्तों ये जो है पश्चिमी बिंदु हो जाता है, ये पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये है लक्षद्वीप और ये है दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है। और ये है मालदीव, जो कि एक द्वीपीय देश है और जिसकी राजधानी है माले। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये आपको मैप से अच्छे से समझ में आया होगा, यानी भारत के उत्तर में हिमालय है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। अब आते हैं दोस्तों भारत यानी इंडिया। जो इंडिया के अलग अलग नाम हैं, जैसे आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये नाम किन किन के द्वारा दिए गए हैं? तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे इंडिया है, इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनानियों के द्वारा जो है इंडिया नाम दिया गया है। इंडिया को भारत किसके नाम पर पड़ा है? तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। यानी हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा है? तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत थे, तो इनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब आर्यवर्त की यदि बात की जाए, भारत को आर्यवर्त कहा गया था। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा था।
अब इंडिया की यदि बात की जाए तो इंडिया को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों या पारसियों के द्वारा। दोस्तों ईरानी या पारसी एक ही हैं, तो इनके द्वारा जो है इंडिया यानी भारत को जो है हिंदुस्तान जो है कहा गया था। क्या? हिंदुस्तान कहा गया था। अब आते हैं इंडिया को जम्बूद्वीप किसने कहा था और किस काल में? तो इंडिया को जो है जम्बूद्वीप के नाम से बौद्ध काल में जाना जाता था, यानी बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पुराणों से हमें पता लगता है कि इंडिया यानी भारत को जो है पुराणों में या बौद्ध काल में क्या कहा जाता था? जम्बूद्वीप जो है कहा जाता था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।